सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलिए आज की मूवी की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है, हम वहाँ एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची को देखते हैं। उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और तो और वो बेचारी एक असाइलम में रहती थी। उसे स्लीपिंग डिसऑर्डर था, जिसकी वजह से पूरी पूरी रात वो सो नहीं सकती थी। वो सबसे अलग थी, मासूम थी और असाइलम में अकेले घूमती फिरती थी। और हर छोटे बच्चे की तरह उस मासूम बच्ची का भी एक डर था। एक बाबा जी जो रात को अंधेरे में आते हैं और बच्चों को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं, और तो और वो उन बच्चों को काट कर खा लेते हैं। ऐसे ही एक और रात उसे नींद नहीं आती और सब सो रहे होते हैं। तभी उसे एक बिल्ली की म्याऊं की आवाज आती है। अब क्योंकि उसे नींद तो आ रही थी, तो वो उसे देखने के लिए विंडो के पास जाती है। वो जब विंडो में होती है तो देखती है कि कुछ शरारती बिल्लियों ने डस्टबिन फेंक दी है। फिर अचानक उसकी नजर दोबारा उस डस्टबिन पर पड़ती है, तो वो देखती है कि एक बड़ा सा जायंट का हाथ उठाकर डस्टबिन को दोबारा उसकी जगह पर रख देता है। इसके बाद बिल्डिंग के पीछे से एक बहुत बड़ा जायंट बाहर आता है। सोफी उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और भागकर दोबारा अपने रूम में आ जाती है। पर वो बड़ा सा जायंट ही देख लेता है। तभी वो जायंट विंडो से हाथ अंदर डालकर सोफी को उठा लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। हम देखते हैं कि जायंट इंसानों के सामने नहीं आया करते, पर कोई इंसान उनके रास्ते में आता है और उन्हें देख लेता है, तो वो उस इंसान को अपने साथ ले जाते हैं। फिर सबकी नजरों से छुपकर वो वहां से निकल जाता है और सोफी को भी अपने साथ ले जाता है एक अलग दुनिया में। और ये दुनिया थी जायंट्स की दुनिया, यानी कि वहाँ सिर्फ जायंट्स रहा करते थे। सोफी देखती है कि ये तो एक काफी बड़ा घर है। यहाँ की हर चीज भी उस जायंट की साइज की थी, काफी बड़ी बड़ी। सोफी यहाँ से भागना चाहती थी और वो कोशिश भी करती है, जिस पर वो जायंट कहता है यहाँ से भागना का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। सोफी ये सुनकर बहुत डर जाती है। वो नोटिस करती है कि ये एक बहुत बूढ़ा जायंट है। वो जायंट सोफी को एक पैन में रख देता है और कहता है मुझे बहुत भूख लग रही है, इतनी कि मुझसे अब कंट्रोल ही नहीं हो रही। सोफी बहुत डर जाती है, उसे लगता है कि वो उसे खाने वाला है। सोफी वहां पर और भी जायंट्स के हंसने की आवाजों को नोटिस करती है, इसलिए सोफी उस बूढ़े जायंट से पूछती है कि यहाँ पर और भी जायंट्स हैं, जिस पर वो कहता है कि हाँ, यहाँ पर और भी जायंट्स हैं और वो सब कैनिबल्स हैं। मतलब वो सिर्फ इंसानों को कच्चा खा लेते हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी इंसान पर बिल्कुल तरस नहीं आता और जो भी उनके हाथ लगता है वो उस इंसान को निगल जाते हैं। ये सुनकर सोफी और भी ज्यादा डर जाती है और उस बूढ़े जायंट से पूछती है कि क्या आप भी मुझे खाएंगे, जिस पर वो बूढ़ा जायंट कहता है कि नहीं, मैं इंसानों को नहीं खाता, क्योंकि मैं एक वेजिटेरियन जायंट हूँ, ना कि कैनिबल। और ये बूढ़ा जायंट सिर्फ वेजिटेबल खाता है, जो टेस्ट में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, पर उसके बावजूद भी वो इंसानों को खाना नहीं चाहता। इससे ये बात जाहिर होती है कि वो एक अच्छा और रहमदिल जायंट है। फिर वो उस एजेड जायंट से पूछती है कि आप मुझे यहाँ क्यों लाए, जबकि आप तो इंसानों को भी नहीं खाते। इस पर वो बूढ़ा जायंट कहता है कि क्योंकि तुमने मुझे देख लिया था और तुम वहां पर मेरे बारे में किसी को बता देती, जिससे मेरी जान खतरे में पड़ सकती थी, जिससे इंसानों को हमारे बारे में पता चल जाता और वो यहाँ पर आ जाते और बाकी जायंट्स को भी मार डालते। यही वजह है कि मुझे तुम्हें यहाँ पर लाना पड़ा और तुम अपनी सारी जिंदगी यहाँ पर मेरे साथ गुजारोगी। जिस पर सोफी कहती है कि नहीं, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। जिस पर बूढ़ा जायंट उसे कहता है कि नहीं, तुम यहाँ से भागने की गलती नहीं करना, वरना बाहर बैठे जायंट्स को तुम पे बिल्कुल भी तरस नहीं आएगा। फिर वो बूढ़ा जायंट सोफी को उठाकर एक बोर्ड पर रख देता है और उसे कहता है कि तुम थोड़ी देर रेस्ट करो। लेकिन सोफी को तो नींद ही नहीं आती थी। फिर वो देखती है कि बूढ़ा जायंट अपने बैग में से कुछ बॉटल्स निकाल रहा है, जो बहुत बड़ी बड़ी हैं। उन बॉटल में कोई चीज थी जो चमक रही थी। फिर वो जायंट से पूछती है कि इन बॉटल्स में क्या है, जिस पर वो कहता है कि ड्रीम्स, यानी कि ख्वाब। जिस पर सोफी कहती है कि अच्छा, फिर तो ये मेरे किसी काम के नहीं, क्योंकि मुझे तो ड्रीम्स ही नहीं आते और मुझे ड्रीम्स आएंगे भी कैसे, क्योंकि मुझे तो नींद ही नहीं आती। फिर वो जायंट एक बुक पढ़ने लगता है जिसमें बहुत सारी कहानियां थी। बूढ़ा जायंट उन कहानियों को पढ़ने लगता है, जिसपे सोफी को नींद आ जाती है। जिसके बाद वो बूढ़ा जायंट एक बॉटल लेता है जिसमें से एक ड्रीम बाहर निकलता है। इतनी देर में सोफी की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि वो बूढ़ा जायंट सो रहा होता है। मौके का फायदा उठाकर वो उस जगह से निकलने लगती है।
वहाँ से भागने की कोशिश करती है, तभी बहुत बड़ा जायंट उसे पकड़ लेता है और ये सच में उस बूढ़े जायंट की निस्बत साइज में काफी बड़ा था। सोफी उसे कहती है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, पर उस जायंट को सोफी पे बिल्कुल भी रहम नहीं आता और वो एक उसकी एक नहीं सुनता और उसे फौरन ही निकल जाता है। इसका मतलब और फौरन फिर सोफी की आंख खुल जाती है। इसका मतलब ये कि सोफी ख्वाब देख रही थी। करने के बाद वो उस बूढ़े जायंट से पूछती है, मुझे पता है ये आपने किया, क्योंकि ना तो मुझे नींद आती है और ना ही मुझे ड्रीम्स आते हैं, लेकिन आपने जो मुझे ड्रीम दिखाया वो बहुत डरावना था, जिसपे बूढ़ा जायंट कहता है कि मुझे ऐसा करना पड़ा ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि बाहर कितना खतरा है। इसी वजह से तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम यहीं रहो। बूढ़ा जायंट सोफी को समझाता है कि यहाँ यहाँ बाकी जो जायंट्स हैं वो मुझसे साइज में काफी बड़े हैं और मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं। वो लोग अभी बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर एक बहुत बड़ा जायंट आ जाता है। तो वाकई इस बूढ़े जायंट की निस्बत साइज में काफी बड़ा है। वो आते ही उस बूढ़े जायंट से पूछता है कि बताओ तुम अभी किससे बात कर रहे थे बोने। अब यहाँ पर सारे जायंट्स उस बूढ़े जायंट को बोना कहते हैं, क्योंकि साइज में वो सबसे छोटा था। जायंट कहता है कि नहीं, मैं तो किसी से बात नहीं कर रहा था। तभी सोफी भी कहीं छुप जाती है। उस बूढ़े जायंट के हाथ में चोट लग गई थी, जिस वजह से वो पट्टी करवाने उस बूढ़े जायंट के पास आया था। क्योंकि वो जायंट की खुशबू आ जाती है, इसलिए वो वहां पर पड़ी हर चीज को देखने लगता है। तभी सोफी भी वहां पर पड़ी एक सब्जी के अंदर जाकर छुप जाती है, जिसे वो बूढ़ा जायंट खाता था। तो जायंट उस सब्जी को स्मेल करता है तो उसे उस सब्जी में से इंसान की स्मेल आती है। आज तक उस जायंट ने सब्जी नहीं खाई थी, पर आज वो उस सब्जी को खाने के लिए एक्साइटेड था, क्योंकि उसमें से इंसान की खुशबू आ रही थी। क्योंकि उसमें सोफी जो थी, इसलिए वो उसे खाने लगता है। इसे देखकर वो बूढ़ा जायंट कहता है कि रुको, तुम ये नहीं खा सकते, क्या तुम भूल गए हो कि तुम वेजिटेबल नहीं खाते। तभी वो जायंट कहता है कि हाँ, मैं तो सब्जी खाता ही नहीं, और वो उसे नीचे फेंक देता है, जिससे सोफी की जान बच जाती है। फिर वो जायंट यहाँ से चला जाता है। इसके बाद बूढ़े जायंट को कहीं जाना था और सोफी उसे पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हैं, जिस पर वो कहता है कि एक जरूरी काम से। फिर सोफी पूछती है कि क्या जरूरी काम, जिस पर वो उसे कुछ नहीं बताता। फिर वो सोफी से काफी फोर्स करने के बाद बता ही देता है कि मैं ड्रीम को पकड़ने जा रहा हूँ। सोफी कहती है, सोफी काफी कह रही थी कि मुझे भी अपने साथ ले जाएं, पर वो सोफी को अपने साथ ले जाना नहीं चाहता था, क्योंकि बाहर जायंट सो रहे थे और अगर वो जाग जाते और सोफी को देख लेते तो बहुत बुरा होता। इसलिए वो किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहता था, लेकिन सोफी उसे काफी इंसिस्ट कर रही थी, जिस पर आखिरकार वो मान ही जाता है। अब वो लोग जब बाहर आते हैं तो देखते हैं कि सभी जायंट्स गहरी नींद में सो रहे थे। वो लोग इन सबके बीच में से गुजरना चाहते थे। तभी अचानक से उन सारे जायंट्स की आंख खुल जाती है और वो बोने जायंट से पूछते हैं कि बोने जायंट, तुम कहाँ जा रहे हो। जिस पर वो बूढ़ा जायंट कहता है कि मैं तो अपने काम पर जा रहा हूँ। तभी वो बड़ा सा जायंट कहता है कि हम नहीं चाहते कि तुम यहाँ से निकल के बाहर इंसानों की दुनिया में जाओ, क्योंकि अगर इंसानों को हमारे बारे में पता चल गया तो हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी। तभी वो सब उस बूढ़े जायंट को तंग करने लगते हैं। सोफी मौके का फायदा उठाकर एक गाड़ी में जाकर छुप जाती है। फिर तभी वो बूढ़ा जायंट आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहता है कि वो देखो। जब वो लोग सब आसमान की तरफ देखते हैं तो वहाँ बारिश के बादल बन रहे थे। वो सब बहुत डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पानी से फोबिया था। वे सब डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। मौके का फायदा उठाकर बूढ़ा जायंट सोफी को लेकर वहां से निकल जाता है। वो लोग माउंटेन्स पर चढ़ने लगते हैं। चढ़ते चढ़ते वो लोग बादलों से भी काफी आगे निकल जाते हैं। सोफी कहती है, यहाँ से देखने में तो ये स्टार्स बहुत प्यारे लग रहे हैं। बूढ़ा जायंट कहता है, मैं तो इनका म्यूजिक भी सुन सकता हूँ। वो बताता है कि मैं दुनिया की हर आवाज सुन सकता हूँ, चूटियों की आवाज सुन सकता हूँ, कीड़े मकोड़ों की आवाज सुन सकता हूँ, इवन मैं ट्रीज की कहानियां भी सुन सकता हूँ। मेरे कान इतने तेज है कि दुनिया की हर आवाज को ही सुन सकते हैं। सोफी कहती है कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा आपकी बातों पर। बूढ़ा जायंट कहता है, यही सच है मेरा बेटा, तुम्हें मानना होगा। इसके बाद वो लोग एक लेक के पास पहुंच जाते हैं। इसके पास एक काफी बड़ा ट्री बना हुआ था जो बहुत ही खूबसूरत था। बूढ़ा जायंट पानी में कूद जाता है और उनके साथ सोफी भी कूद जाती है। दोनों फिर लेक के दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं और ये होती है ड्रीम्स की दुनिया, क्योंकि ड्रीम उस ट्री से यहाँ पर कतरों की तरह गिरते हैं। बूढ़ा जायंट इन्हें पकड़ने के लिए यहाँ पर आता है। फिर वो
दोनों मिलकर ड्रीम्स को पकड़ लेते हैं। इन ख्वाबों में अच्छे और बुरे दोनों ड्रीम्स होते हैं। इनको पकड़ कर फिर वो लोग वापस जाने लगते हैं। ये दोनों अब एक दूसरे के काफी अच्छे फ्रेंड बन गए थे और एक दूसरे के साथ काफी खुश थे। बुरा जायंट उससे अपनी दुख भरी कहानी भी सुनाता है कि यहाँ पर सारे जायंट्स मुझे बोना कहते हैं, लेकिन फिर वो एक बात सोचकर खुश हो जाता है कि मुझे यहाँ पर कोई ऐसा भी मिला था जो मुझे बिग फ्रेंडली जायंट कहता था। ये सुनकर सोफी कहती है कि मैं भी आज से आपको बिग फ्रेंडली जायंट यानी बीएफजी कहूंगी। फिर ड्रीम्स पकड़ने के बाद वो लोग शहर की गलियों में घूमते फिरते हैं, जहाँ पर सब बच्चे अपने अपने घरों में सो रहे थे। फिर बीएफजी उन सब बच्चों को अच्छे अच्छे ड्रीम्स देते हैं ताकि वो ड्रीम्स में से ही उनकी जिंदगी में खुशियां ला सके। यहाँ से फिर हमें पता चलता है कि बीएफजी एक बहुत अच्छे दिल का जायंट है जो ड्रीम्स की दुनिया से ड्रीम्स पकड़ कर बच्चों को देता है। फिर सोफी उससे पूछती है कि ड्रीम्स की दुनिया के बारे में क्या आपको आपके पेरेंट्स ने बताया? तो बीएफजी कहते हैं कि जायंट्स के पेरेंट्स नहीं होते। फिर सोफी पूछती है कि अच्छा तो फिर आपकी एज क्या है? जिस पर वो जायंट कहता है जितनी इस यूनिवर्स की है, यानी जब ये दुनिया बनी तभी हम जायंट्स भी बन गए थे, लेकिन हम इस दुनिया में सबसे छुप कर रहते हैं, खास तौर पर इंसानों से, दीवारों के पीछे। फिर वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं तो सोफी को याद आता है कि मेरा उसका ब्लैंकेट क्या है। वो जायंट से पूछती है कि मेरा ब्लैंकेट कहाँ है। असल में सोफी का ब्लैंकेट जायंट्स की दुनिया में ही रह गया था, जिससे वो बुरा जायंट बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि बेटा अब मैं तुम्हें वहां पर लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि अब तक उन सारे जायंट्स को पता चल गया होगा कि मेरे साथ कोई इंसान भी है। फिर बीएफजी सोफी को एक बात बताते हैं कि मुझे बहुत सालों पहले एक बच्चा मिला था बिल्कुल तुम्हारी तरह, वो भी बहुत इनोसेंस और प्यारा था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि जो उस बच्चे के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ हो, क्योंकि मैं उसे तो नहीं बचा पाया। तुम भी मेरी फ्रेंड हो तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी वो सब हो। सोफी उसे बहुत इंसिस्ट करती कि वो उसे अपने साथ ले जाए या उसके साथ यहाँ पर रुक जाए, लेकिन वो जायंट उसकी बात नहीं सुनता। फिर सोफी को वो असाइलम में छोड़ के वहाँ से जाने लगता है, लेकिन सोफी को तो उसी के साथ जाना था, इसलिए वो विंडो से छलांग लगा लेती है, क्योंकि उसे पता था बूढ़ा जायंट उसे बचाने के लिए जरूर आएगा। और होता भी ऐसा है, वो उसे बचा लेता है। ना चाहते हुए भी उसे फिर सोफी की बात माननी पड़ती है। फिर वो सोफी को लेकर जायंट्स की दुनिया में आ जाता है, जहाँ बाकी जायंट्स उसका वेट कर रहे थे, क्योंकि वो जान गए थे कि उस बोने जायंट के साथ कोई इंसान भी है। इसीलिए बाकी जायंट्स जानना चाहते थे कि वो इंसान कौन है, कहाँ है। इसीलिए वो ब्लैंकेट की मदद से उस बोने जायंट के पूरे घर को चेक करते हैं, और वहां पर सिर्फ चेक नहीं करते बल्कि सामान की बहुत तोड़ फोड़ भी करते हैं। तभी बुरा जायंट उस ब्लैंकेट को जला देता है जिसमें से सोफी की स्मेल आ रही थी, और बाकी जायंट्स को कहता है कि मेरे घर से निकल जाओ। तभी सोफी वहाँ खड़ी होती है और ये सब देख रही होती है। तभी उसके दिमाग में एक प्लान आता है, वो एक प्रिंसेस की पिक्चर को देखती है। तभी सोफी के दिमाग में एक प्लान आता है और वो बुरे जायंट से कहती है कि आप एक ड्रीम बनाएं जिसमें आप ये बताइएगा कि इस इंसानों की दुनिया में जायंट्स की दुनिया भी पाई जाती है और यहाँ पे जायंट्स भी रहते हैं, और आप ये भी बताइएगा कि कैसे वो इंसानों को खाते हैं, और ये भी कि कैसे इन सब बच्चों के गायब होने के पीछे जायंट्स का हाथ है, और आप उस ड्रीम में अपने आप को और मुझे भी शामिल कर लीजिएगा। इसके बाद तो बुरा जायंट ऐसा ही करता है और वो ड्रीम बना लेता है। उसके बाद वो प्रिंसेस के घर पहुंचते हैं और उनकी नींद में वही ड्रीम डाल देते हैं, और प्रिंसेस की जब आँख खुलती है तो वो बहुत डरी हुई होती है कि एक डरावना ड्रीम था और जायंट्स बच्चों को खा रहे थे। वो इस ड्रीम के बारे में अपने केयरटेकर को भी बताती है, जिस पर वो कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, ये सिर्फ एक आपका डरावना ड्रीम था। लेकिन ये तो कहती है कि ये तो बहुत अजीब बात हो गई, क्योंकि कल रात बहुत सारे बच्चे मिसिंग हो गए अपने अपने घरों से, और ये सीन वैसा ही हुआ जैसा आपने अपने ड्रीम में देखा है। तभी प्रिंसेस कहती है कि पर्दे हटाओ, और पर्दे हटते ही विंडो पर सोफी खड़ी होती है। असल में ये चीज उन्होंने ड्रीम में देखी थी और उसमें बीएफजी को भी देखा था। फिर सोफी उन्हें बीएफजी के बारे में बताती है और साथ साथ वो प्रिंसेस से प्रॉमिस भी ले लेती है कि आप मुझसे वादा करें कि आप बीएफजी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तभी फिर बीएफजी भी उनके सामने आ जाता है और अदब से उनके सामने झुक जाता है, से अपना वादा पूरा करती है और बीएफजी को कुछ नहीं कहती। तभी वो लोग फिर बीएफजी को बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ घर में लेकर आते हैं, बहुत ही अच्छी दावत भी करते हैं। फिर बीएफजी उन्हें जायंट्स के बारे में सब कुछ बता देते हैं कि वो किस तरह बच्चों को खाते हैं। इसलिए प्रिंसेस उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है और वो अपनी एक पूरी आर्मी को उनके साथ उनकी हेल्प के लिए भेज देती है, जो बीएफजी की हेल्प से वहां पर जायंट्स को पकड़ने जाते हैं। लेकिन जैसे ही बीएफजी उन ड्रीम्स को जायंट्स के पास लेके जाते हैं तो वो भूल गए थे कि वो ड्रीम्स डालने वाली चीज तो प्रिंसेस के महल में ही भूल गए, और उसके बगैर तो जायंट्स के नींद में वो ड्रीम डालना बहुत ही रिस्की था।
उन्होंने पूरा एक प्रॉपर प्लान बनाया हुआ होता है कि वो एक जगह रुकेंगे और बीएफजी एक ड्रीम बनाएंगे जिसमें वो उन जायंट्स के लिए पछतावा और शर्मिंदगी डालेंगे और ऐसा होता भी है। बीएफजी वो ड्रीम बना लेते हैं क्योंकि जायंट्स के पास जो जाना था, लेकिन सोफी हिम्मत करती है और वहां तक चली जाती है। वो जैसे ही उस बॉटल को तोड़ने लगती है, जायंट्स का लीडर उठ जाता है। वो सोफी को देख लेता है और उसे पकड़ लेता है। वो जैसे उसे मारने लगता है, सोफी हिम्मत करके उस जार को तोड़ देती है। जार के टूटते जितने भी जायंट्स सो रहे थे, वो ड्रीम उनके पास चले जाते हैं और वो लोग उठ जाते हैं शर्मिंदगी की वजह से। जो जायंट जाग रहा था, जायंट्स का लीडर, उसे कोई पछतावा और शर्मिंदगी नहीं होती क्योंकि वो जाग रहा था। तभी वो बड़ा सा जायंट सोफी पर हमला करने लगता है। तभी वो बूढ़ा जायंट आकर उसे रोकता है। अब वो बूढ़ा जायंट साइज में सबसे छोटा था, इसीलिए वो बड़ा सा जायंट उसको अपने हाथों में उठा लेता है। वो भी उसे मारने ही लगता है कि वो आर्मी की पूरी टीम आ जाती है और वो उसे रोक लेती है। फिर वो आर्मी की टीम उन सारे जायंट्स को पकड़कर अपने साथ ले जाती है और उन्हें एक आइलैंड पर छोड़ देती है जहाँ पर चारों तरफ पानी ही पानी था। क्योंकि वो लोगों को पानी से डर लगता था, इसलिए वो लोग पूरी जिंदगी यहीं पर ही रहते हैं। उनके पास बहुत सारे वेजिटेबल्स भी फेंक देते हैं और बहुत सारे सीड्स भी, ताकि वो उन्हें ही खाकर अपना गुजारा करें और कभी किसी इंसान को खाने के बारे में ना सोचें। और सोफी पे असाइलम में नहीं बल्कि उसी प्रिंसेस के महल में रहती है और बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही होती है। वो रोज सुबह गुड मॉर्निंग करती है उस बड़े से जायंट, क्योंकि वो जानती थी कि वो जायंट सबकी आवाजें सुन सकता है और वो भी ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। इसी के साथ हमारी मूवी खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।